ये बात महाभारत की है, जब युद्ध के कुछ समय पहले भगवान श्री कृष्ण एक शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए। श्री कृष्ण की बात सुनना तो दूर, दुर्योधन क्रोधित होकर श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने को आगे बढ़ता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह देख गगन मुझ में लई है, यह देख पवन मुझ में लई है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लई है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है वह मुझे कब बांध सकता है। जैसे कृष्ण डटे रहे थे रणभूमि में अर्जुन के साथ, वैसे ही आर्यभट्ट भी अपने आत्मविश्वास के साथ डटे रहे थे अपनी बात पर कि धरती स्थिर नहीं है, धरती खुद घूमती है। उसने शून्य का अर्थ बताया, शून्य नहीं अनंत है, जिसने गिना उसे पाया सृष्टि उसी में सन्निहित है। जब पूरी दुनिया मानती थी कि सूरज घूमता है और धरती स्थिर है, तब एक इंडियन मैथमेटिशियन ने कहा, नहीं, धरती खुद घूमती है। 1600 साल पहले आर्यभट्ट ने वो बात कही थी जो साइंस ने हजारों साल बाद साबित की। कुसुमपुर की गलियों में, नालंदा के द्वार तले, दीपक की लौ में पड़ते थे ज्ञान के उजियार तले। हालांकि उनके बर्थ प्लेस को लेकर आज भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें पाटलिपुत्र का मानते हैं, तो कुछ के अनुसार उनका जन्म केरल या कुसुमपुर में हुआ। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की, जहां मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में अद्भुत ज्ञान अर्जित किया। आर्यभट्ट ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपनी पहली रचना लिखी, आर्यभट्टी। इस ग्रंथ में उन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के 121 श्लोकों में अद्भुत सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने पहली बार जीरो और प्लेस वैल्यू सिस्टम को मैथ्स में यूज किया। उन्होंने पाई की वैल्यू 3.1416 निकाली, जो आज भी अद्भुत और सटीक है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है और यही कारण है कि हमें दिन और रात दिखाई देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चांद और ग्रह अपने प्रकाश से नहीं, बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। उनके ग्रहों की गति और ग्रहण के सिद्धांत आज भी एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में मील का पत्थर माने जाते हैं। आर्यभट्ट के विचार इतने गहरे थे कि उनका प्रभाव न केवल भारत में बल्कि अरब और यूरोप तक पहुंचा। उनकी गणनाओं ने इस्लामी एस्ट्रोनॉमर और बाद में कोपरनिकस जैसे साइंटिस्ट को भी प्रेरित किया। In 1975, India named its first satellite Aryabhatta in his honor, a tribute to the man who brought the stars closer to Earth. आर्यभट्ट ने दिखाया कि ज्ञान किसी युग का मोहताज नहीं होता। वो ऐसे युग में जी रहे थे जब न टेलीस्कोप था न कंप्यूटर, फिर भी उन्होंने ब्रह्मांड को समझ लिया। उन्होंने कहा था, ग्रहों की गति में नियम है और हर नियम गणित से व्यक्त किया जा सकता है। The motion of the planets is governed by laws, and every law can be expressed through mathematics. The man who made the earth move also set India in motion on the path of science. आज भी जब हम अंतरिक्ष में देखते हैं तो उनके सूत्रों की गूंज हमें याद दिलाती है कि भारत सदियों से ज्ञान का प्रकाश रहा है। आर्यभट्ट, the light that never died, whose wisdom still shines far and wide. He said, the earth revolves and showed the way that knowledge grows even when ages fade away.